जय हिंद, मैं हूं आपके साथ भाई एसपी सर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल प्लेट चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक को हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। गाउस के अनुप्रयोग हम लोग को चल रहा है। गाउस के अनुप्रयोग यानी गाउस लॉ का एप्लीकेशन चल रहा है और हम लोग जान चुके हैं इससे कई मतलब कि बेलनाकार संधारित्र बेलनाकार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लंबवृत्तीय कारण हो गया है और खोखले गोले कारण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज की जो क्लास में पढ़ने वाले हैं समतल प्लेट चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक को सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलिए हमारे साथ, मिले रहेंगे तो 5 नंबर आज की क्लास में हम लोग का सिद्ध होगा। 5 नंबर का सिद्ध मतलब कि 5 नंबर कई बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो 5 नंबर में सीधे पूछता है कि समतल प्लेट चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछता है। ठीक है, तो आपके आज की क्लास में 5 नंबर कंप्लीट होने वाला है, हमारे साथ अंत तक बनिएगा जरूर। ठीक है, देखिए माना कि एक हम लोग इसमें समतल प्लेट लेते हैं। ये जो होता है कि समतल प्लेट चादर के कारण मतलब कि इस पर जो होता है कि समतल प्लेट, जब हम आपको बढ़ाए थे एप्लीकेशन जब पढ़ा रहे थे गाउस के नियम, तो वहाँ पे बताए थे कि ये जो समतल प्लेट होता है एक अनंत के रूप में होता है। देखिए सबसे पहले जो ज्ञात करते हैं हम लोग पहले प्लेट के लिए ज्ञात करते हैं। किसके लिए? पहले प्लेट के लिए। ये जो प्लेट होता है हम लोग का समतल यानी होता है किस रूप में? अनंत के रूप में होता है। ये जो होता है हम लोग का ये जो समतल प्लेट होता है अनंत, इस पर जो आवेश होता है इस पर क्या होता है? आवेश हम लोग का प्लस होता है, चार्ज होता है। इस पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, आवेश होता है। इस पर जो चार्ज होता है हम लोग का प्लस चार्ज होता है समतल प्लेट पर। ध्यान दीजिएगा, माना कि एक आप लोगों को समझा देते हैं ना, देखिएगा। देखिए एक हम समतल प्लेट लेते हैं, क्या है एक प्रकार का हम लोग का, मान लीजिए क्या एक समतल प्लेट है ना, ये एक प्रकार का समतल प्लेट है। क्या करते हैं, इस पर आवेश लेके छिड़ देते हैं, यानी इस पर क्या होता है कि चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इधर भी आवेश उत्पन्न होता है और इधर भी। ये जो समतल प्लेट होता है इस साइड भी क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है और इस साइड भी आवेश उत्पन्न होता है। तो इस पर इस चीज़ को ज्ञात करना है कि इस पर जो आवेश होता है कितना विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इस चीज़ को हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं, मानते हैं इस पर। देखिए ध्यान दीजिएगा इसको, इस पे जो लेते हैं एक बेलनाकार लेते हैं। इसमें क्या होते हैं कि मान लीजिए कि बेलनाकार लंबवृत्त लगाते हैं। जब इसमें हम इसको लगा देते हैं, ध्यान दीजिए ये जो दोनों तरफ निकल गया, जब इसको लगा दिए तो इधर से भी विद्युतीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है और इधर से भी। ध्यान दीजिएगा एक बार, ध्यान दीजिए। ये क्या करते हैं, लंबवृत्त लगाते हैं, इस पर बेलन के रूप में लगाते हैं कि इससे विद्युतीय फ्लक्स किस तरह उत्पन्न होता है, इसलिए इसको हम लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर से ही निकलता है, इस पर जो इसको मान लेते हैं P बिंदु से विद्युतीय फ्लक्स निकल रहा है P डैश से, इसको मानते हैं P। ई का होगा बिंदु P मानते हैं, इसको मानते हैं बिंदु P डैश। ध्यान दीजिए यहाँ से जो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस यहाँ से जो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है लंबवत निकल रहा है, और जो विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न हो रहा है? ई हो रहा है। इसका डायरेक्शन फॉर्म में जो विद्युतीय क्षेत्र एरिया है क्या होता है हम लोग का? एस, मतलब कि एस होता है। क्या होता है हम लोग का जी? एस होता है। दोनों का डायरेक्शन जब एस होता है, जब दोनों का जब डायरेक्शन एक ही होता है तो थीटा डिग्री के मान कितना होता है हम लोग का? 0 डिग्री होता है। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युतीय क्षेत्र दोनों का अगर एक ही दिशा में निकलता है तो दोनों का जो मान होता है यानी थीटा डिग्री के मान होता है कितना होता है? 0 डिग्री। इधर भी विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इधर भी विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इधर जो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इधर भी क्या हो रहा है? एक ही डायरेक्शन पे, यहाँ पे भी विद्युतीय क्षेत्र यही उत्पन्न करता है, और जो पृष्ठीय क्षेत्र होता है ये भी एक ही दिशा में उत्पन्न होता है। ये भी क्या होता है? एक ही दिशा में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे भी थीटा का डिग्री के मान क्या होता है हम लोग का? 0 होता है। थीटा डिग्री के मान क्या होता है? 0 होता है। ध्यान दीजिएगा सब कोई, थीटा डिग्री के मान क्या हुआ? 0। आप लीजिए हम लेते हैं इसको, देखिए समझाते हैं। मान लीजिए इस पर क्या है? समतल प्लेट, इस पर विद्युतीय क्षेत्र है, मतलब कि इस पर आवेश क्यू चार्ज होता है। इस पर जो आवेश होता है हम लोग का क्यू चार्ज होता है, यानी प्लस क्यू चार्ज होता है। इधर भी जो आवेश हम लोग का होता है इधर भी चार्ज होता है और इधर भी चार्ज। इन समतल प्लेट लेते हैं, ये क्या करते हैं कि गाउसीय पृष्ठ लगाते हैं ना, ये जो बेलनाकार के रूप में होता है, ये बेलनाकार के रूप में होता है। यहाँ से ही पता कर रहा है कि यहाँ से विद्युतीय फ्लक्स कितना उत्पन्न हो रहा है, यानी विद्युतीय क्षेत्र कितना, इस विद्युत बल रेखा कितना निकल रही है, विद्युतीय क्षेत्र कितना उत्पन्न कर रहा है, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इसको चित्र को समझ चुके होंगे। अब हम लिखेंगे कि माना कि एक
समतल प्लेट, क्या लिखेंगे, माना कि एक समतल प्लेट लिखेंगे यहाँ पे, माना कि एक समतल, माना कि एक समतल प्लेट, माना कि एक समतल का है समतल प्लेट जिस पर आवेश, जिस पर आवेश Q प्लस चार्ज है, जिस पर आवेश क्या है, Q प्लस चार्ज है, P बिंदु पर लिखेंगे, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप ध्यान दीजिएगा, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मतलब कि ई लिख देंगे, ई ज्ञात करना है ना। आप ध्यान दीजिए, ये जो समतल प्लेट है ये किस रूप में है, पृष्ठ के रूप में यानी क्षेत्रफल के रूप में है। तो आप लोग पढ़े होंगे आवेशों का वितरण, हम पढ़ाए हुए हैं कि आवेशों का वितरण तीन रूप में होता है, एक होता है रेखीय, मतलब कि एक होता है रेखीय आवेश वितरण, एक होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, एक होता है आयतनिक। तो आज की जो क्लास में हम लोग का रेखीय पृष्ठीय क्षेत्र आता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व आता है। तो ज्ञात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या लिखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश जो घनत्व होता है उसको हम सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है आवेश बटा में क्या होता है हम लोग का, आवेश बटा में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल। आप देखिए यहाँ पे जो आवेश लिए क्या लिए, प्लस क्यू लिए, यानी स्मॉल में लिए क्यू, स्मॉल क्यू लेंगे। और क्षेत्रफल का माने है यहाँ पे एस, या तो हम एरिया यानी एस ए लिख सकते हैं, या तो इसे एस लिख सकते हैं। आया समझ में, एरिया यहाँ पे क्या माने हुए एस, तो क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल का होगा हम लोग का एस। तो यहाँ सिग्मा बराबर लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपन क्या लिख देंगे एस। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 मान लेते हैं ना। आप लोग को पढ़ाए हुए हैं कि विद्युतीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, यहाँ पे जो विद्युतीय फ्लक्स उत्पन्न होता है d∅1, यहाँ पे विद्युतीय फ्लक्स का होता है d∅2 उत्पन्न होता है। तो चलेंगे कि पहले बिंदु पर विद्युतीय फ्लक्स लिखेंगे, पहले बिंदु P डैश पर विद्युतीय फ्लक्स फाई हो। तो आप देखिए जो फाई बराबर क्या लिखेंगे, आप लोग को पढ़ा है कि जो विद्युतीय फ्लक्स होता है क्या होता है, ई डॉट क्या होता है, एस होता है। जहाँ जहाँ डॉट दिखाई तहाँ तहाँ कॉस आता है। आपको बताए हैं कि जहाँ जहाँ डॉट दिखाई देता है तहाँ तहाँ कॉस आता है। तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा ना। थीटा डिग्री के मान कितना लिए हम, 0 डिग्री। थीटा डिग्री के मान कितना है, तो 0 डिग्री है ना। थीटा डिग्री के मान कितना है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रखेंगे तो कॉस 0 डिग्री के मान क्या होता है हम लोग का, कॉस 0 डिग्री के मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री। जब कॉस 0 डिग्री के मान रखते हैं तो ई बराबर क्या निकलता है, एस, यानी गुणे क्या लिखेंगे 1। तो फाई बराबर निकलेगा हम लोग का ई, और क्या निकलता है एस। ध्यान दीजिए ई क्या होता है हम लोग का एस ना, ई होता है फाई बराबर ई एस, ई एस। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं हम, 2 मान लेते हैं ना। समीकरण इसको क्या मान लेंगे हम, 2 मान लेते हैं। समीकरण इसको यहाँ पे 1 माने हैं, यहाँ पे 2 मान। आप चलते हैं, ये पहला बिंदु था, आप चलेंगे दूसरे बिंदु पर। क्या मानेंगे, दूसरे बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई हो। तो
ध्यान दीजिए, जब विद्युत फ्लक्स इस पर क्या है हम लोग का φ2 हो, क्या लिखेंगे φ2, और इसको क्या मानेंगे φ1 मानेंगे ना, E1 होगा। φ2 बराबर क्या होगा E, और क्या होगा गुणे E डॉट क्या होता है एस होता है, E डॉट एस। जब जहाँ जहाँ डॉट आता है तहाँ तहाँ क्या होता है हम लोग का कॉस होता है, जहाँ जहाँ डॉट तहाँ तहाँ क्या होता है हम लोग का कॉस होता है। तो ई एस गुणे क्या होगा कॉस थीटा, थीटा के मान क्या हम लोग का आया है 0 डिग्री, 0 डिग्री रखेंगे ना, 0 डिग्री रखते हैं। देखिए तब φ2 बराबर क्या होगा 0 डिग्री के मान कितना होता है cos 0 डिग्री के मान 1 होता है। तो लिखेंगे कि φ2 बराबर क्या होगा E, 1 के लिए गुणा करें तो क्या होगा AC होगा। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं ना, समीकरण नहीं मानेंगे तो हो जाएगा, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, 2 तो हाईवे किया है 3 मान लेते हैं ना। अब लिखेंगे परिणामी विद्युत फ्लक्स क्या होगा, परिणामी विद्युत फ्लक्स फाई हो तो लिखेंगे यहाँ पे परिणामी विद्युत फ्लक्स फाई हो तो परिणामी विद्युत फ्लक्स फाई हो तो अब देखिए तब फाई बराबर क्या लिखेंगे, परिणामी के मतलब दोनों का करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, इस फाई को और इस फाई को करेंगे जोड़ेंगे। तब फाई बराबर क्या होगा φ1 अब प्लस क्या होगा φ2। तब फाई बराबर क्या लिखेंगे 1 का मान क्या आया है ES आया है, और इसका भी क्या आया है ES। तो E और S गुणे क्या होगा ES, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा फाई बराबर क्या आएगा 2ES। समीकरण इसको क्या मानेंगे 3 ही हुआ है, कितना मानेंगे इसको 4 मान लेंगे। समीकरण इसको 4 मान ले, आयो आप लोग को समझ में आया होगा, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। चलिए अब चलते हैं इधर गाउस के नियम से चलेंगे, क्या चलेंगे गाउस के नियम से। देखिए गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से हम लोग फाई बराबर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं जी, तो Q अपन क्या पढ़े हैं ऑप्शनल नॉट पढ़े हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि रेखीय आवेश घनत्व तो Q बराबर क्या लिखेंगे सिग्मा गुणे S। तो लिखेंगे समीकरण 1 से Q का मान रखने पर, Q का मान रखने पर आप देखिए तब फाई बराबर क्या लिखेंगे Q के मान कितना हम लोग आया है, देखिए तो सिग्मा गुणे क्या है S, तो क्या लिखेंगे सिग्मा गुणे क्या लिख देंगे S बटा में ऑप्शनल नॉट। आप देखिए इसको क्या मानेंगे समीकरण क हुआ था 4 को, इसको मान लेते हैं समीकरण 5 मानते हैं, क्या मानेंगे समीकरण इसको 5 मानेंगे। आप देखिए समीकरण 5 और समीकरण 4 में क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे, यानी तुलना करने पर समीकरण 4 और समीकरण 5 में तुलना करने पर, तुलना करेंगे समीकरण किस में 4 में और 5 में। आप देखिए 4 में करेंगे तो क्या होगा 2ES, क्या लिखेंगे 2ES होगा, इधर क्या होगा सिग्मा गुणे क्या होगा S बटा में क्या होगा ऑप्शनल नॉट। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है तो 2S इधर क्या करेगा कुछ ना कम करेगा, इधर भी क्या करेंगे, जब कोई भी चीज़ गुणा में रहता है इधर जाता है इस पलट जाता है तो क्या होता है भागा में। तो क्या लिखेंगे E बराबर 1 बटा में क्या होगा 2 और S गुणे क्या होगा सिग्मा गुणे क्या होगा X बटा में क्या होगा ऑप्शनल नॉट। S से कटेगा ना, S लेस कट गया। देखिए E बराबर क्या निकला हम लोग का, देखिए तो E बराबर सिग्मा बटा में 2 ऑप्शनल नॉट। यही हम लोग का क्या होता है विद्युतीय क्षेत्र के मान होता है। आइए ऐसे भी पूछेगा कि पहले प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ देगा तो यही होगा, इसको लिख सकते हैं पहले प्लेट भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले
या समतल प्लेट दिया, पहले समतल प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा जी, E बराबर सिग्मा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कई बार मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछा हुआ है, या तो 5 नंबर पूछता है सीधे, या तो 2 नंबर में सीधे दे देगा कि मतलब 1 नंबर में देगा ऑब्जेक्टिव में कि ये पहले समतल प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आइयो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या हुआ, पहले प्लेट पर हुआ ना। अब लेते हैं दूसरे प्लेट के लिए, इस पर स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, तो दूसरे प्लेट पर भी हम लोग याद करते हैं। चलिए, तो आइयो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं हम कि दो समतल प्लेट रहता है, पहले प्लेट पर याद कर लिए हैं इतना, और दो समतल पे तो और याद ज्ञात होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं इसको हम। अब देखिए, इस जो था हम लोग का पहला प्लेट था, अब ज्ञात करते हैं हम लोग दो प्लेट, यानी जब दो गो प्लेट हो तब अब क्या लिखेंगे, दो प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो समतल प्लेट चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक को सिद्ध करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप जो चादर होगा हम लोग कितना होगा जी, 2 होगा। आप जो ज्ञात करते हैं 2 के बीच ज्ञात करते हैं ना। आप जो समतल प्लेट होगा कितना होगा जी, 2 होगा। आवेश क्या होता है हम लोग का, इस पर Q चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है जी हम लोग का, Q चार्ज प्लस होता है। इस पर भी प्लस चार्ज होता है। आप देखिए Q चार्ज है, इस पर एक लंब लगाते हैं बेलन के रूप में। अब देखिए कि विद्युतीय फ्लक्स कितना उत्पन्न हो रहा है, इधर भी लगा देते हैं। इधर से भी देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, P है, इसको मानते हैं P डैश। ये जो P है इसको मानते हैं P डैश। तो इस पर एक पहले प्लेट मान लेते हैं, इस पर क्या है कि सिग्मा 1 पृष्ठीय क्षेत्र है, इस पर सिग्मा क्या है, 2 पृष्ठीय क्षेत्र है। तो पहले प्लेट पर और दूसरे प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मान लीजिए पहला प्लेट पर हम लोग को E ज्ञात होता है, E बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पहला प्लेट के निकला है ना, तो ये मान क्या होगा, यहाँ पे भी ज्ञात होगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे कि पहले प्लेट पर लिखेंगे, पहले प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो तो इसको क्या मान लेंगे, E1 सिग्मा 1 होगा, यहाँ पे E2 सिग्मा 2। तो पहले पर क्या ज्ञात होगा, तो लिखेंगे E1 बराबर क्या होगा, सिग्मा 1 बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण इसको क्या मान लेंगे, 1 मानते हैं। ये पहले प्लेट पर हुआ, आप ज्ञात करेंगे दूसरे प्लेट पर। अब लिखेंगे दूसरे प्लेट पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E2 होगा। E2 हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E2 होगा। E2 बराबर क्या होगा, सिग्मा 2 बटा में 2 ऑप्शनल नोट। तो क्या लिखेंगे, E2 बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा 2 बटा में 2 ऑप्शनल नोट। समीकरण इसको क्या मानेंगे, 2। समीकरण E1 हो गया, समीकरण E2। तो आप दोनों में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो यानी तो नहीं, दोनों को परिणामी मानेंगे, परिणामी, क्योंकि दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ना ना है, कंपैरिजन नहीं करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि परिणामी दोनों पर ई ज्ञात करना है कि विद्युतीय फ्लक्स कितना उत्पन्न हो रहा है। जिस प्रकार हम इसको ज्ञात किए हैं पहले वाला में, उसी प्रकार इस पर भी उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे भी विद्युतीय क्षेत्र ई उत्पन्न हो रहा है, ई जो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है E1, यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है E2। इसी दोनों को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है कि कितना विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो लिखेंगे कि परिणामी विद्युतीय फ्लक्स, सॉरी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो क्या लिखेंगे, E हो तो E बराबर क्या लिखेंगे, E1 प्लस क्या लिखेंगे, E2। इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे ना। जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इस पर क्या आया है, सिग्मा 1 बटा में 2 ऑप्शनल नोट। इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा 2 बटा में क्या होगा, 2 ऑप्शनल नोट होगा ना जी। आप ध्यान दीजिएगा, इस पर भी मान लीजिए कोई सिग्मा, देखिए सिग्मा अगर 1 ये भी उत्पन्न हो रहा है उतना ही पृष्ठ क्षेत्रफल पर, इसका भी मान क्या हो रहा है, उतना ही पृष्ठ क्षेत्रफल पर, सिग्मा 2 पर। तो इसी के बराबर क्या मान लेते हैं, सिग्मा मान लेंगे। जितना इस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उतना ही इस पर उत्पन्न हुआ है, उसी के बराबर क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनत्व क्या होगा, सिग्मा हो तो। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख देंगे। देखिए तो सिग्मा बटा में क्या होगा, 2 ऑप्शनल नोट। ई बराबर क्या हो जाएगा, या तो ई सिग्मा बराबर क्या होगा, सिग्मा, और सिग्मा 2 का भी मान क्या रख देंगे, सिग्मा रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, गुणे सिग्मा बटा में क्या होगा, 2 ऑप्शनल नोट। ध्यान दीजिए, अब क्या लिखेंगे, ई बराबर, सॉरी गुणा कहाँ से, प्लस होगा जी, यहाँ पे प्लस है, प्लस। अब क्या करेंगे, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, सेम टू सेम एक जैसा है, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सिग्मा 2 बटा में क्या होगा, सिग्मा 2 बटा में क्या होगा, 2 ऑप्शनल नोट। 2 कैंसिल, ई बराबर क्या होगा, ई बराबर सिग्मा बटा में ऑप्शनल नोट। देखिए अगर 2 समतल प्लेट रहेगा, 2 समतल प्लेट, तो इन दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा क्या होगा, ई बराबर सिग्मा बटा में ऑप्शनल नोट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अच्छा से समझ में आया होगा तो एक बार जरूर कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग का ये जो चैप्टर नंबर क्लास होता है, पहला जो चैप्टर होता है विद्युतीय आवेश एवं क्षेत्र जो होता है, ये चैप्टर नंबर पूरा का हम लोग का होता है क्लास हो जाता है, यानी द एंड हो जाता है। ये चैप्टर क्या होता है हम लोग का, द एंड। इस चैप्टर से द एंड लिख देते हैं, क्योंकि चैप्टर का हो गया, एंड हो गया। आप देखिए चैप्टर नंबर 1 का हो गया, एंड हो गया ना। देखिए हम एक सेशन ले आएंगे कि जो पहला जो हम लोग का पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट से मोस्ट VVI जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक हम सीरीज ले आएंगे, उसमें अच्छी तरह से बता देंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो पहला जो चैप्टर हम लोग का है, इससे मोस्ट VVI मतलब कि ले आएंगे, जो कई बार एग्जाम में पूछता है और बार बार पूछता है, उसको एक सीरीज में ले आएंगे, उसको बता देंगे, वहाँ से आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है, आपका प्यार, आपके माता पिता का आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ आपके साथ YSP सर।